प्रभु में आप सबको सलाम मिले आज के सुंदर दिन के लिए, जबकि प्रभु ने आज के सबत के दिन में हमको ये मौका दिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह में उसके वचन में आपसे बातचीत कर सकें, कि हमारे जीवन में जो पुराना खमीर है, हम उस पुराने खमीर को उतार कर एक नया खमीर अपने अंदर लेकर आए। और आज जबकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है कि आज हम उस वचन को आप तक पहुंचा सकें, तो आज मैं ब्रदर जॉनी आपका प्रभु में खुशामदीद कहता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आपसे रूबरू होने के लिए ये समय दिया कि यीशु विश्वास का मार्ग, जिसमें हम उसके वचनों में आपसे बातचीत कर सकें। आज के इस वचन में जबकि हमको यहाँ मिलता है पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से यहाँ इस बात के लिए वचन हमें बताता है और प्रेरिताई विश्वास के साथ ये करता है कि पौलुस हमें सारी बातों के लिए चेतावनी देता है। और पौलुस अपनी कलीसिया को उनकी अनैतिकता के लिए बातचीत करता है कि संसार में कलीसियाओं में तमाम तरह की अनैतिकताएं हैं जो लोगों को अपने जीवन में उन बातों को प्रकट करती हैं कि वो अपने जीवन से पुराना उतारना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ वचन बताता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बहुत कुछ सिखाती और समझाती है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम और आदि हूँ, अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अगर हमें फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करना है तो हमें पुराना खमीर उतारना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन में पुराना नहीं उतारेंगे तब तक हम नहीं होंगे। आज वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर वचन में जबकि खुदावन आपने हमको ये मौका दिया कि हम खुदावन वचन की अगुवाई में खुदावन आप हमारे मध्य में होकर आपकी मधुरता हमारे जीवन में काम करें। कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु तेरे वचन के सामर्थ्य को अपने जीवन में लिए हुए तेरे कामों को, तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि खुदावन तेरा वचन जो हमारे जीवन को आज़ाद करता है, जो हमें पाप से हमें छुड़ाता है और हमें नया जीवन देता है कि हम उस जीवन में प्रवेश कर सके जो खुदावन तेरा है, और हमें एक नया जीवन को पा सकें। आज जबकि खुदावन तो हमें अपने वचन की अगुवाई कर और होने दे खुदावन कि जो कुछ भी हम खुदावन तुझ में होकर बोलते हैं तेरी आत्मा की सामर्थ्य में होकर बोलने पाए, और तेरा वचन लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से काम करे, ताकि वो अपनी अशुद्धताओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को पवित्र कर सके। आज के वचन को खुदावन हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज का जीवित वचन लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीष का बायस करे और अपने जीवनों में वो एक नए परिवर्तन को आपकी ओर से देखने पाए। और हर एक जीवन को खुदावन, हर एक सुनने वाले को हम खुदावन आपकी
पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और आपके पवित्र सिंहासन के समीप तेरी बड़ी आशीषों को उनके जीवनों में मांग लेते हैं कि हर एक के जीवन में तेरी बहुतायत की आशीष काम करने पाए। पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुंदर वचन के लिए, जबकि आपने प्रभु ने अपनी सेवा के लिए, अपने बड़े महिमा के लिए प्रभु ने आज के वचन को हमारे बीच में रखा है कि ताकि आज उसका जीवित वचन आपके जीवनों में और हमारे जीवन की उन्नति के लिए आशीषों का बायस ठहरे। आज जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पहला कुरिन्थियों उसकी 5वें बाब में और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। बहुत सुंदर सी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये हमारे जीवन से ताल्लुक़ रखता है। और ये वचन बताता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। हमारा घमंड अच्छा नहीं है। हम बहुत सी बातों में घमंड करते हैं। हम अपने शरीर पर घमंड करते हैं, हम अपने जीवन की उन बातों पर, उन आशीषों पर घमंड करते हैं और ये नहीं जानते कि सब बातें, सारी आशीषें प्रभु की ओर से आती हैं। अगर वो ना करें तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु का है। और इसीलिए उसने हमको दिया है कि हम उस बहुतायत की आशीषों में प्रभु का धन्यवाद दे सकें और अपने जीवनों को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर सकें। क्योंकि हमारे लिए प्रभु का राज्य इस जगह की, संसार की बातें नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य की बातें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आज जबकि हमें अपने वचन के द्वारा हमें बताता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमारे जीवन में अगर कोई कड़वी जड़ फूटती है तो हमारा जीवन अंधकार से भरा होता है, परेशानियों से भरा होता है, दुख मुसीबतों से भरा होता है, क्योंकि हमारा एक गलत काम हमारे पूरे जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है। आज हम संसार में देखते हैं लोग अपने जीवनों में प्रभु को जान कर भी अपने आप को शैतान के उन कामों में उलझाए हुए हैं, संसार की उन बातों में उलझाए हुए हैं जिन बातों के द्वारा उनका जीवन मृत्यु को अपने निकट देखता है। आज बहुत से वो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जिन्होंने अपने जीवनों को, अपने शरीरों को अनर्थ के कामों के हाथों सौंप दिया है। हाँ, प्रभु का वचन बताता है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बीच में गंदे काम हैं। क्योंकि हम संसार के सदृश काम करते हैं। वचन बताता है संसार तुम्हें कुछ नहीं देता, मैं तुमको सब कुछ देता। वचन कहता है तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी कड़वी जड़ ना फूटे जो तुम्हारे जीवन को नाश करे। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को संसार की बुरी अभिलाषाओं में, व्यभिचार में अपने शरीरों को गंदा करते हैं। बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, बहुत से बेटे हैं और तो बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपने शरीरों को शैतान के हाथों सौंप दिया है। प्रभु को जान कर भी वो अपने जीवन को अंधकार के हाथों सौंप चुके, पर आज भी प्रभु चाहता है कि वो अपने जीवनों को प्रभु में तैयार कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर अंतर का देखता है, आत्मा का देखता है। पर हम शरीर के द्वारा पाप में दबे हैं, पर आत्मा में आज भी तैयार है। आत्मा आज भी हमसे बातचीत करता है। आत्मा हमें आज भी ये कहता है कि पाप ना करो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। या इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब
थोड़ी सी गड़बड़ियाँ आती हैं तो हम अपने जीवन में पूरे जीवन को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। सो यहाँ छोटा सा एक दृष्टांत है और लिखा हुआ है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। आज का मनुष्य से परमेश्वर की यही इच्छा है कि मनुष्य अपनी अशुद्धताओं को छोड़कर, अपने गंदे कामों को छोड़कर वो अपने आप को शुद्ध करे, परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने जीवन में लेकर आए, परमेश्वर के धर्म के कामों को अपने जीवन में लेकर आए। और परमेश्वर ये कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमें नया करना चाहता है, परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है और चाहता है कि जब हम नए होते हैं तो एक बछड़े की नाई होते हैं, एक पले हुए बछड़े की नाई हम कूदते बांधते और आनंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू होली जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने हमें अपनी पहचान और अपने ज्ञान में, अपने वचन की बातों में हमें आज सुरक्षित रखा और आज के समय को हमें दिया है कि आज हम अपने पुराने जीवन को निकाल कर, उतार कर, छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण करें, उसकी पवित्रताई को, उसके विश्वास को, उसकी सामर्थ्य, उसके अधिकार को अपने जीवन में लेकर आए। और प्रभु का वचन बताता है क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ, हमारे फसा जो मसीह है बलिदान हुआ, इसलिए आओ हम उस सब में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खामीरी रोटी से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नया खमीर लेकर आया। हालेलुया। ओ सच्चाई की और सिधाई की और दुष्टता की उन सब बातों को हमारे जीवन से निकाल दिया और अपनी सच्चाई को और अपनी सिधाई को हमारे बीच में लेकर आया ताकि हम एक नई रोटी खिलाई जो बिना खमीर की है। हालेलुया। हम आनंद करने पाए। हालेलुया। ओ वचन बताता है, हालेलुया, हालेलुया। वो वचन कहता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में आज भी खमीर है, आज भी वो पुरानी बातें, और वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ वचन बताता है 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, आज बहुत से लोग हैं जो आपके जीवनों में आते हैं भाई कहलाकर, पर वो आपके जीवन में अपनी अशुद्धताओं के द्वारा आपको भ्रष्ट करते हैं। और यहाँ वचन में लिखा हुआ है पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़पन या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति ना करना और इन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं। हालेलुया। सो आज प्रभु का वचन हमें बता रहा है उस खमीर के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है बहुत से लोग हैं जो भाई कहलाकर आपके जीवन में अशुद्धताओं को लेकर आएंगे, व्यभिचार को लेकर आएंगे, गंदे कामों को लेकर आएंगे, अंधेर करने वाले होंगे, आपको गाली देने वाले होंगे, आपके संग पियक्कड़पन करेंगे, आपके संग गलत संगति करेंगे, पर उनके संग वचन बताता है उनके संग खाना पीना भी नहीं, उठना बैठना भी नहीं, क्योंकि वचन बताता है कि एक अच्छे चाल चलन को एक बुरा चाल चलन बिगाड़ देता है। इसलिए अपने जीवन में उस थोड़े से खमीर को मत लेकर आइए। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु में आप नए होते जाओ, प्रभु में एक नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि उसकी शोभा आपके जीवन में दिखाई दे। प्रभु आपसे यही चाहता है और यही चाहता है मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आप इस संसार के
तरह उसकी इच्छाओं के अनुसार ना चलें। जैसा आज संसार में दिखाई दे रहा है, जैसा संसार आपको दिखा रहा है, संसार की वो चमक धमक की बातें और संसार की वो वैभव की बातें जो शैतान हमको दिखा रहा है, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है कि वो आपको अपने राज्य में प्रवेश कराए, वो आपको एक नए जीवन की ओर ले जा सके। वो आपको किसी तरह से लज्जित करने नहीं आता, वो इसलिए आया ताकि आपको बहुतायत का जीवन दे सके। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हमें एक नए गुथे हुए आटे की नाई तैयार करने के लिए हमें अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है, ताकि हम प्रभु में नए होते जाएं और उसका वचन हमें हर दिन नया करे, क्योंकि हमें हर दिन वचन बताता है कि मार्ग क्या है। और वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन में हो। और अगर हम प्रभु के पीछे हो लेंगे तो उसके मार्ग हमारे लिए सब ठोकरों को दूर करेंगे, क्योंकि प्रभु का मार्ग सीधा है और संसार का वो मार्ग टेढ़ा है, जिसमें आज हमें चलना तो बहुत आसान होता है, पर परमेश्वर के जब हम चलते हैं तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी ठोकरें मिलती हैं। आज नौजवान उस ठोकर को नहीं जानते जो शैतान ने उनके लिए रखी है। आज हम चलते हैं संसार के लिए और संसार को देखते हुए, पर हम ये नहीं जानते कि संसार हमें कुछ नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने राज्य के लिए एक जगह, अपने राज्य में एक जगह तैयार की है, और वो जगह आपके लिए है, ताकि आप उसमें प्रवेश कर सको, आप उसमें बहुतायत का जीवन पा सको, आप उसमें बहुतायत का आनंद पा सको, आप बहुतायत की शांति पा सको। क्योंकि प्रभु कहता है, वचन कहता है, तुम्हें संसार कुछ नहीं देता, क्योंकि संसार हमारे लिए कुछ पल के लिए है। संसार में रहना हमारे लिए कुछ पल के लिए है, क्योंकि हमारा डेरा सरीखा कुछ पल के लिए है जो कि उठा लिया जाएगा। पर परमेश्वर में जब हम उसके राज्य में जाते हैं, उसके राज्य की बातों में प्रवेश करते हैं, तो उसने हमारे लिए एक ऐसी जगह तैयार की है जहाँ हमारे लिए रोना पीटना नहीं है, जहाँ हमारे लिए परिश्रम नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए हमारे लिए आनंद रखा है। आज उस आनंद को प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको एक बहुतायत के जीवन में प्रवेश करा सके। सो आज प्रभु आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता है कि आप उसके जीवन में आइए और उससे बातचीत करिए। प्रभु की आशीष आप पर और आपके घराने पर, आपके लोगों पर हमेशा तक बने रहे। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज सुंदर वचन के लिए, जबकि प्रभु ने आज हमको ये दिया है। तो आज इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपके जीवनों में काम किया है कि आज अपना पुराना जीवन उतार कर प्रभु यीशु मसीह में एक नए गुथे हुए आटे की नाई अपने आप को तैयार कर सकें। सो प्रभु यीशु मसीह में आप सबको आशीष मिले, प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा, आपकी दया प्रभु जी हर एक जीवन में बनी रहे। इसलिए खुदावन हम अपने जीवनों में और हर एक जीवन में प्रभु जी आपको वेलकम करते हैं, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय लोगों के लिए बहुतायत की आशीष का बायस ठहरे। वो प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक सुनने वाला विश्वास के साथ खुदावन आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को तैयार करे और होने दे प्रभु जी। और जो वचन प्रभु जी आज लोगों के जीवन में बोया गया, वो बहुतायत की लोगों के जीवनों में आशीष का बायस है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आज के समय के लिए, जबकि खुदावन बहुत से लोग जो आज हमें देखते हैं और सुनते हैं खुदावन, आज जिस तरह के उनके जीवनों में दुख, परेशानी और संकट में है खुदावन, आप जानते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम जानते हैं कि आप मनों को जांचने वाले और परखने वाले पिता हैं, और हर एक जीवन को जानते हैं कि प्रभु जी कि हर एक के जीवन में क्या है। पर परमेश्वर हम तेरी अथॉरिटी में, तेरे अधिकार में खुदावन, तेरी बड़ी सामर्थ को खुदावन लोगों के जीवन में लेकर आते हैं खुदावन, और तेरे लहू के अधिकार में खुदावन आज कमजोरियों में है, बीमारियों में है
खुदावन तेरे लहू की अथॉरिटी में उन बीमारियों को हम श्रापित कर देते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि आज जिस परेशानियों में लोग अपनी बीमारियों में हैं खुदावन, आज वो बीमारियों का श्राप उनके जीवनों से टूटने पाए। आज जिस तरह की वो बीमारियां उनके जीवनों में राज करती हैं, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा इसी पल हर एक जीवन को जो आज बीमारियों के बंधनों से जकड़ा है, आज यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होने पाए। और आज सुनने वाला विश्वास के साथ इस प्रार्थना के अनुसार अपने जीवनों में आज़ादी को महसूस करे। मैं यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि आज सुनने वाला हर एक जन आज अपने विश्वास के द्वारा आज़ादी पाए, छुटकारा पाए और चंगाई पाने पाए। आज खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग प्रभु आज आपके वचन को अपने जीवनों में जगह देते हैं, वो आज नए हो जाए, एक नई सृष्टि के नए हो जाने पाए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आज उन बहुतों के जीवनों में जो आज दुख और परेशानियों में जूझ रहे हैं, किसी तरह की क्राइसिस में जूझ रहे हैं खुदावन, आज वो सारी क्राइसिस यीशु के नाम से कैंसिल हो जाने पाई। यीशु नासरी के नाम से मैं बड़ी अथॉरिटी में खुदावन तेरे सिंहासन के समीप लेकर आता हूँ खुदावन, और प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जीवन जो आज विश्वास के साथ प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दिए है, उसको प्रभु जी अपने लहू में धो और शुद्ध कर होने दे खुदावन, कि हर एक जीवन खुदावन अपनी अशुद्धताओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लहू में नया होने पाए। लॉर्ड धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज हर एक जीवन खुदावन आज अपने जीवन में बहुत आयत की आशीषों को देखने पाए। आज विश्वास के साथ सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन प्रभु जी आज लोगों के जीवनों में बहुत आयत की आशीषें होने पाए। प्रभु जी आज विश्वास के साथ खुदावन सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो और प्रार्थना विश्वास के साथ आपके समीप हम अपने आप को लेकर आते हैं और प्रभु आप लोगों से विनती करते हैं कि अगर आपके कोई भी तरह के प्रार्थना निवेदन हैं तो आप अपने मैसेजेस के द्वारा और मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और कॉल करने का जो समय है वो सवेरे 8 बजे से 9:30 बजे तक, और रात में 9:30 बजे के बाद आप 12 साढ़े 12 बजे तक आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को फ़ोन के द्वारा फ़ोन के माध्यम से आप मेरे बीच में रख सकते हो, ताकि मैं आपके जीवनों के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी आशीषों के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि वही है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला है। प्रभु में आप सबको आशीष मिले, यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की।